शादी के कुछ ही महीनों बाद एक सुबह रसोई से रीना की ऊंची आवाज सुनाई दी। आकाश, मैं रोज रोज इस धुएं वाले चूल्हे पर रोटियां नहीं बना सकती, और ऊपर से तुम्हारी माँ का ये टोका टोकी, बहू तेल कम डालो, पकाओ, सब्जी जरा ज्यादा पकाओ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। बेटी, मैं तो बस ये कह रही थी कि तेल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बस कीजिए माँ, रीना शहर से आई है, उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। अगर आपको परेशानी है तो आप अपना चूल्हा अलग कर लीजिए। एक शाम आकाश एक कागज लेकर अपने पिता के पास आया। बाबूजी, शहर में एक बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। बैंक से लोन चाहिए, बस आप इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए। आपकी जमीन तो गांव में ही रहेगी, कहीं भाग थोड़ी जाएगी। बेटा, ये पुरखों की जमीन है, इसी के भरोसे हम दो बूढ़े जी रहे हैं। अरे बाबूजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम आपको सड़क पर छोड़ देंगे? वैसे भी आपके बाद तो ये सब आकाश का ही है। बेटे के मुंह में आकर दीनानाथ ने अंगूठा लगा दिया, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जमीन हाथ में आते ही आकाश और रीना के तेवर पूरी तरह बदल गए। एक रात जब बूढ़े दीनानाथ तेज दमा का दौरा पड़ा तो वो खांसने लगे। आकाश, देखो, इस बुड्ढे की खांसी ने मेरी नींद हराम कर दी है। कल को मुझे भी कोई बीमारी हो जाएगी। बाबूजी, आप लोग यहाँ मुख्य कमरे में नहीं रह सकते। कल सुबह अपना बिस्तर उठाए और पीछे वाली कोठरी में चले जाइए, वहाँ आराम से खांसते रहिएगा। उस कोठरी में तो खिड़की भी नहीं है, वहाँ तो घुटन होती है। तो फिर कहीं और जगह देख लीजिए, मेरे घर में अब जगह नहीं है। कोठरी में जाने के बाद उन्हें खाने के लिए भी तरसाया जाने लगा। बहू, जरा थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। पानी रसोई में है, जाकर खुद ले लो। और सुन, मटके को हाथ मत लगाना, मैंने अभी उसे साफ किया है, बाल्टी से ले लो। सरस्वती, रहने दो, प्यास तो मन को मार लेने से भी बुझ जाती है। जिस बेटे को अमृत पिलाया, आज उसके घर में 2 बूंद पानी भी उधार है। समय का पहिया घूमा, आकाश का बिजनेस डूब गया, और बैंक वाले उसका घर का कुर्क करने आ पहुंचे। मिस्टर आकाश, आपने लोन नहीं चुकाया है, ये घर अब बैंक का है, आपको अभी खाली करना होगा। सर, मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने तुमसे कहा था कि गांव की जमीन पर रिस्क मत लो। अब क्या सड़क पर सोएंगे हम? आकाश दौड़कर कोठरी में गया और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। रीना और मैं बर्बाद हो गए, अब हम कहाँ रहेंगे? आजा बेटा, ये कोठरी भले छोटी है, पर माँ का दिल अभी भी उतना ही बड़ा है। पर याद रखना, मकान ईंटों से बनता है। बेटा, जब तक ये घर मेरा था, ये तुम्हारा भी था, लेकिन जब तुमने इसे अपना बनाया तो तुमने हमें पराया कर दिया। आज कुदरत ने तुम्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां तुमने हमें खड़ा किया था। रीना बाहर खड़ी रो रही थी। गांव की उस छोटी सी कोठरी में आज 4 लोग थे, लेकिन सुकून की रोटी अब भी सिर्फ उन 2 बुजुर्गों के पास थी। आकाश और रीना अब उसी अंधेरी कोठरी में सिमट गए थे। घर तो बैंक के कब्जे में चला गया था, बस वह पिछवाड़े की कच्ची कोठरी और सामने का छोटा सा हिस्सा बचा था। जो अब घर की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह के 4 बज रहे थे। आकाश, उठो, कोठरी की छत से पानी टपक रहा है। देखो, मेरे सारे कपड़े भीग गए। शहर में तो कम से कम छत थी, यहाँ तो नर्क से भी बदतर हाल है। चुप रहो रीना, कम से कम सिर छिपाने की जगह तो है। माँ बाप ने दिल बड़ा दिखाया, वरना मुखिया तो हमें गांव से बाहर फेंकने वाला था। बेटा, कोने में एक पुरानी तिरपाल पड़ी है, उसे ऊपर डाल दो। बुढ़ापे में हमने भी कई बरसातें उसी के नीचे काटी। आकाश चुपचाप उठा और तिरपाल डालने लगा। दिन चढ़ते ही पेट की आग ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। माँ, घर में कुछ खाने को है? कल रात से पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बेटा,
कल मुखिया जी थोड़ा आटा दे गए थे, मैंने 2 रोटियां बनाई थी, तुम और बहू खा लो। सिर्फ 2 रोटियां, इतने में क्या होगा? और सब्जी कहाँ है? बहू, जब हम यहाँ थे तब तुम हमें एक रोटी देती थी, वो भी पानी जैसी दाल के साथ। आज माँ ने अपनी हिस्से की रोटी भी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम सब्जी ढूंढ रही हो। रीना का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। फिर मैं आकाश काम की तलाश में गांव के चौराहे पर गया। सुखिया काका, क्या खेत में कुछ काम मिल सकता है? मजदूरी कर लूंगा। अरे, शहर का बड़ा बाबू अब मजदूरी करेगा? जिसने अपने बूढ़े बाप को रोटी के लिए तरसाया, उसे मैं अपने खेत की मिट्टी छूने भी न दूं। आकाश हर दरवाजे पर गया, हर जगह उसे धिक्कार ही मिला। शाम को वह खाली हाथ लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि रीना हाथ में झाड़ू लिए कोठरी साफ कर रही है। माँ जी, ये लकड़ी जल ही नहीं रही, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। धीरे धीरे सीख जाओगी बेटी, मैंने भी इसी धुएं में पूरी उम्र काटी है। माँ, मुझे सजा दो, मुझे मारो। मैंने आप लोगों के साथ जानवरों से बुरा सलूक किया और आप अब भी हमारी चिंता कर रही है? मुझे ये रोटी हलक के नीचे नहीं उतरेगी। बेटा, सजा तो कुदरत ने दे दी। जिस जमीन का तुम्हें घमंड था वो मिट्टी हो गई। अब जो बचा है वो है ये परिवार। अगर अब भी सुधर जाओ तो समझो कि हार कर भी जीत गए। अगले कुछ हफ्तों में बदलाव दिखने लगा। आकाश ने गांव के बाहर एक ईंट भट्टे पर कड़ी मेहनत वाली मजदूरी शुरू की। रीना अब शहर की बेनसाब नहीं, बल्कि एक गांव की बहू की तरह सरस्वती माँ के पैर दबाती और घर का काम सीखती। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शहर की चमक दमक में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। बेटी, पैसा तो आता जाता है, लेकिन जो दुआएं और संस्कार बड़े बुजुर्ग दे जाते हैं वही असली संपत्ति है। महीने बीतते गए। आकाश अब ईंट भट्टे पर हाथ तोड़ मेहनत करता और शाम को जो भी थोड़ी बहुत पैसे मिलते वह चुपचाप अपनी माँ के हाथों में रख देता। एक रात अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। पुरानी कोठरी की दीवार मिट्टी की थी, जो अब धीरे धीरे धंसने लगी थी। बाबूजी, दीवार में दरार आ रही है। माँ, जल्दी बाहर निकलिए, ये छत कभी भी गिर सकती है। आकाश और रीना ने आनन फानन में दोनों बुजुर्गों को सहारा देकर बाहर निकाला। चारों बारिश में भीगते हुए बाहर खड़े थे और देखते ही देखते वह कोठरी ढह गई। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? सिर छिपाने की आखिरी जगह भी छिन गई। घबराओ मत बेटा, जब तक हाथ पांव सलामत है हम फिर से खड़े होंगे। सुबह हुई तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लोग देख रहे थे कि कैसे जो आकाश कभी अपनी माँ को धक्का देता था, आज उसी माँ को अपनी फटी हुई चादर से ढककर ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। अगले 1 साल तक आकाश और रीना ने वो जीवन जिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रीना ने गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, जबकि आकाश ने बंजर जमीन को अपनी मेहनत से हरा भरा कर दिया। आकाश, हमने पिछले कुछ महीनों में तुम्हें बदलते देखा है। तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित मजदूरी करके और अपने माँ बाप की सेवा करके किया है। अमलीपुर में हम इंसानों को माफ करना जानते हैं, हैवानियत को नहीं। मुखिया जी, मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बस मुझे गांव की बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके वहां फसल उगाऊंगा और अपने माँ बाप के लिए एक पक्का कमरा बनाऊंगा। एक दिन आकाश हाथ में कुछ कागजात लेकर आया। बाबूजी, माँ, देखिए, बैंक का कर्ज चुका दिया है और सरकार की नई स्कीम के तहत हमें हमारे पुराने घर का कब्जा वापस मिल गया है। माँ जी, पहले आप और बाबूजी अंदर कदम रखेंगे। यह घर आपका था, है और हमेशा रहेगा। हम तो बस यहाँ आपके साए में रहने आए हैं। जीते रहो बेटा। आज सच में मेरा घर बना है। आकाश, याद रखना, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं। वक्त ने सबको बदल दिया था। जो बहू कभी रसोई में कदम रखना अपमान समझती थी, आज वह बड़े चाव से सासू माँ के लिए खाना बना रही